आप लोग को मैंने न्यूज टेम्पलेट बच्चे दिया था, वो सबने एक्सपेक्ट कर लिया। हम्म। एग्जाम में देखे आप लोगों ने डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट कर ली, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, या नहीं की अभी? ये न्यूज टेम्पलेट हमारे पास है, ठीक है। इस पे हम लोग वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम और अपाचे को स्टार्ट करेंगे। सॉरी, अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करेंगे। अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करने के बाद इस वाले नेम को जो मैं क्या कर रही हूँ उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, और इस टेम्पलेट का नेम। अब ये आपके पास आ गया। ये टेम्पलेट तो आपको नजर आ रहा है, ये विजिटर साइड है, ठीक है। हमें इसका बैकएंड बनाना है। जो आपके पास आप देखो टेम्पलेट के अंदर, अगर आपको मैं चेक करवाऊं, यहाँ पे न्यूज टेम्पलेट है और यहाँ पे आपके पास एक एडमिन का सेशन है, उसके अंदर आपके पास अलग से फाइल्स पड़ी। ये हम पहले एडमिन पे वर्किंग करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, स्लैश के आगे लिख देंगे एडमिन, एंटर कर रही हूँ। अब एडमिन का पासवर्ड और यूजर नेम को मांग रहा है। हम पहले इस पे वर्किंग में, अगर हम लोग यहाँ पे वैसे पेज को चलाएंगे तो वो पेज चल जाएगा। हमें सबसे पहले जो वर्किंग करनी है बच्चे, वो हम करेंगे एडमिन के अंदर एड यूजर, एड यूजर डॉट PHP, एंटर करें। यहाँ पे देखें ये सारे का सारा आपका ये एडमिन वाला जो है वो चीज आ रही है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे यूजर्स जो है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे यूजर नेम है जो वेबसाइट पे आता होता है, फिर पासवर्ड मांग रहा है, फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यूजर रोल आ रहा है, मतलब नॉर्मल यूजर है या एडमिन है, ठीक है। ये हमने बताना होता है कि अगर नॉर्मल यूजर है, मतलब आप देखें आपकी वेबसाइट पे हर किसी को तो नहीं ना हम कहेंगे कि आप आप पूरी की पूरी मतलब ऑथेंटिकेशन रखो। जैसे हमारा LMS है उसके ऊपर स्टूडेंट्स के जो कह लें कि उनको जो ऑथेंटिकेशन दी गई है या उनको ऑथोराइज जहाँ तक किया गया है, वो जस्ट हमारे पास यही है कि हम लोग जस्ट हमारा रिजल्ट देख सकते हैं या हमारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे ज्यादा जो है वो टीचर्स को अथॉरिटी है। टीचर्स क्या कर सकते हैं, हमारे जो रिजल्ट है उसको वो अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा अथॉरिटी हमारे एडमिन के पास है, जो हमारा डीन हो या प्रिंसिपल हो। तो यूनिवर्सिटी में डीन बोलते हैं बट हमारे यहाँ अभी भी प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। या डिपार्टमेंट हेड है, उसके पास ज्यादा जो क्या होगा, उसके साथ ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी टीचर से। डिपार्टमेंट हेड से ज्यादा प्रिंसिपल के पास अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी। इसी तरह वेबसाइट्स के अंदर विजिटर के अलग रोल होता है और हमारा एडमिन जो होता है उनका अलग रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे देखें, हम सबसे पहले add-user.com.php पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूज वाला टेम्पलेट है, हम इसको ड्रैग कर रही हूँ मैं, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ। ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, हमने जो ऐड की थी, हम यहाँ से जाते हैं एडमिन पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट जो की थी हमने अपनी, हम उसको ओपन करते हैं, ठीक है। किस नाम से हमने की थी, हमने न्यूज CMS, ये देखिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो बाकी वर्किंग करनी है, सबसे पहले आप देखो add-user.php पे, हम यहाँ पे add-user.php आपका है, यहाँ पे हमने डाटा को ऐड करना है। हम कह रहे हैं सेव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे add-user.php का जो हमने डाटा को सेव करना है, आपको पता है हम कौन सी क्वेरी यूज करते हैं डाटा को ऐड करने के लिए, इंसर्ट का यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम यहाँ पे करते हैं बच्चे ऐड यूजर। यूजर्स पे गए, यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये आपका जो है यूजर डॉट पीएचपी है, सारे यूजर्स आपको नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड यूजर पे क्लिक करो, वो आपको इस पे पेज पे लेके जा रहा है। अब हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है कि हम लोग यहाँ से यूजर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम एडमिन पे खोलते हैं, एडमिन पे जाके हम ऐड यूजर डॉट पीएचपी को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास इस तरह नजर आ रहा है। सबसे पहला जो काम है आपका, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक्शन में हम लोग लिखते होते हैं कि फॉर्म को जब हम लोग बटन पे क्लिक करें तो वो कहाँ पे लेके जाए, किसी पेज पे लेके जाता होता था, हम लोग लिख देते थे अपडेट डाटा डॉट पीएचपी, इस तरह हम लोगों ने पीछे कर्ड में किया। बट यहाँ पे हम लोग इसी पेज में इसकी पीएचपी करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखते होते हैं, पीएचपी टैब प्रेस किया तो हम लोग यहाँ पे $_सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, PHP_सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि पीएचपी का जो कोड है वो हमारे इसी फाइल के अंदर है। अब इतना हमारा काम हो गया। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी पीएचपी का जो था, हमने यहाँ पे ये देखिए पीएचपी हेडर डॉट पीएचपी उसने लिखा हुआ है, पीएचपी का टैग लगा हुआ है, एंटर करें, यहाँ पे फिर एंटर करें। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे कि जब वो सेव पे बटन पे क्लिक करेगा तो कौन सी बैकएंड की क्यूरी चले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, सबसे पहले हम जो कंडीशन लगाते होते हैं, इफ, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी, इस सेट वेरिएबल ले रहा है, हमने यहाँ से हमारे फॉर्म के अंदर से लेना है, हम $_पोस्ट, यहाँ पे देखें पोस्ट मेथड आ रहा है, ठीक है। $_पोस्ट हम क्लिक करेंगे। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मतलब लिखने के बाद यहाँ पे पोस्ट जो है कहाँ पे हमने क्लिक करना है, हमारा जो बटन का नेम है वो क्या है, नीचे देखें यहाँ पे नेम जो है हमने इसको सेव दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद बच्चे यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद अब जो कंडीशन के बाद जो आपका काम है, यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होता है, आपने अपना, कोई बताएगा क्या करते होते हैं हम सबसे पहले, डेटाबेस को लिंक करवाते हैं हम। यहाँ पे config डॉट पीएचपी बनाई हुई है, config डॉट पीएचपी में आप क्या करोगे, सबसे पहले $connection इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, हमने पीछे एग्जाम में काम किया है ना, एचटी डॉक्स में काम किया है, और अभी हमने कट करके हटे हैं। तो यहाँ पे config डॉट पीएचपी, इसको मैं ओपन कर रही हूँ बस, ये देखें, ये config डॉट पीएचपी है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, इसको पेस्ट कर रही हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, मैंने कनेक्शन क्रिएट किया, अब माई SQLi कनेक्ट तो लगा दिया लोकल होस्ट रूट, बट अब यहाँ पे आपने वो डेटाबेस का नेम लिखना है जो आपने बनाई हुई है अपने लोकल होस्ट में। हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, न्यू CMS, यहाँ से डेटाबेस का नेम हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये कनेक्शन बन गया हमारा। कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आप चेक करो, हम क्या करेंगे, कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन बनाने के बाद उस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्या करोगे, config डॉट पीएचपी, ये हमारी फाइल इंक्लूड होगी।
अब आप जो लिखे होते हो कि हमारा वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं? यहाँ पे देखिए डॉलर एफ नेम फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला जो नेम है आपका, ये देखिए फर्स्ट नेम का आपका है इनपुट फील्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम है, ये इनपुट फील्ड, ठीक है। एफ नेम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे अभी तो जस्ट क्या करते होते थे, हम यहाँ पे लिखते होते थे कि हमने यहाँ से डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऐसे ही था, और बाद में हम क्या करते थे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे नेम दिया है, इसको हमने एफ नेम दिया हुआ है, इस फील्ड को कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा रही हूँ। क्या हम इसी तरह वर्किंग करते थे? फिर मैं कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अब एफ नेम, अब लास्ट नेम के लिए एल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एल नेम कर देते हैं, यहाँ पे भी एल नेम कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर पेस्ट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, यूजर नेम। यूजर नेम के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास ये यूजर नेम लिखा हुआ है, यूजर लिखा है, तो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे जाके मैं कर देती हूँ यूजर, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ यूजर। फाइल को सेव किया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फील्ड जो है यूजर नेम के अलावा यहाँ पे है पासवर्ड की और यूजर रोल की। नेम उसको रोल दिया हुआ है, पासवर्ड को पासवर्ड दिया हुआ है नेम, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, shift डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड की जगह यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं रोल, यहाँ पे भी लिख देते हैं रोल। फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम ये तो कर दिया, अब हम लोग इसको मोर सिक्योर बनाने के लिए, हमारी इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे यहाँ पे माई SQLi अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्ट्रिंग है, अगर हम इस इनपुट फील्ड में कोई स्ट्रिंग वैल्यू अगर डालते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमने हैश डाल दिया, एट डाल दिया, या इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे होते हैं, अगर वो हमने इसके अंदर डाल दिए, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, गलती से भी अगर कोई डाल दे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सबसे पहले जब कोई भी हम लगाते हैं तो हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक कनेक्शन होता है, दूसरा हमारा पैरामीटर क्या होगा, जो हमने ये लिखा हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट करके इसके अंदर जाके पेस्ट कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिए, ठीक है। अब यही चीज हमने क्या करनी है, बाकी सबके लिए भी करनी है। तो अब हम कैसे करें, हम चलें, इतने को क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ जाके पहले मैं पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ से एल नेम को यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल V कर देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक हो गया। अब दोबारा से हम उसको यहाँ पे चले वैसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C, सॉरी, इस वाले को इतना हमने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास था यूजर, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पासवर्ड, इसको भी अगेन वही चीज करनी है हमने, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, रोल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, फाइल को सेव कर दिया। अब अक्सर आपने देखा होता है, जब आप पासवर्ड लिख रहे होते हो, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, आपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का पता है आपको? आपकी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है वेबसाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बच्चे फेसबुक है, अगर आप फेसबुक के अंदर कुछ टाइप कर रहे हो,
पासवर्ड क्या आपको लगता है कि आपका पासवर्ड जो है, जो सेम पासवर्ड है वो जिसने फेसबुक बनाई होगी उसके डेटाबेस में जाके स्टोर हो रही होगी? एनीवन? वो जो आपका पासवर्ड होता है वो एज इट वैसे नहीं रहता, वो पासवर्ड क्या होता है, वो इंक्रिप्ट हो जाता है। इंक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वो एक कोड वर्ड में लिख दिया जाता है पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको उसके फंक्शन का बताती हूँ। MD5 आपके पास वो होता है, यहाँ पे आपने पासवर्ड में क्या करना है, सिंपली MD5 आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ से जाके ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है, और यहाँ जाके हमने क्लोज कर दिया, फिर एक बार फिर लगी, फाइल को सेव कर दिया। MD5, ये MD5 जो फंक्शन है ये क्या करता है, उसको इंक्रिप्ट कर देता है, पासवर्ड को मोर सिक्योर बनाता है। अब उसके बाद आपने जो यूजर है, आप देखें यहाँ पे, अगर हम रिफ्रेश करें, यहाँ से बैक पे जाएं, हमने यहाँ पे ऐड यूजर पे जाना। ऐड यूजर पे जाके हमने फर्स्ट नेम का लिखा, लास्ट नेम का लिख लिया, पासवर्ड का लिख लिया। अब हमने क्या करना है बच्चे, हमने यहाँ पे एक एसक्यूएल चलानी है जहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है डाटा को, कहाँ से, जहाँ पे हमारा यूजर नेम जो है, ये देखें, यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, एक क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको बैक स्पेस कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे जाके मैं $SQL लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, ये यूजर से हमें लेना, ठीक है, इस वाले टेबल से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम यूजर, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर रहे हैं। वेयर, कहाँ पे, जहाँ पे हमारा यूजर नेम जो है वो किसके इक्वल हो, यूजर नेम इक्वल टू किसके, ये वाला जो यूजर नेम है वो किसके इक्वल हो, जो हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को लिखने के लिए ब्रैकेट पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप बाहर डबल कोट्स यूज करते हो, अंदर आपने सिंगल कोटेशन यूज करनी है हमेशा। यहाँ को फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें, आपके पास एक रिजल्ट आएगा जिसको हम करेंगे $result इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम क्यूरी को रन करवाते हैं, MySQLi _query, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर कनेक्शन होता है, एक आपकी क्यूरी जिसमें आपने स्टोर करवाई है $SQL के अंदर। यहाँ पे दूसरी हमारे पास क्या होती है, और हम कर देते हैं उसको डाई। डाई क्या करता है कि क्यूरी आपकी फेल्ड हो जाए, क्यूरी फेल्ड, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ तक आप क्या कर रहे हो कि इसको डाटा को अब हम इंसर्ट कैसे करेंगे, हमने ये देखना है। आप देखो कि अभी अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्मेया लिख रही हूँ, लास्ट नेम में लिख रही हूँ, यहाँ पे यूजर नेम लिख रही हूँ, हम स्मेया ही लिख देते हैं, पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, रोल एज ए एडमिन कर देते हैं, हम सेव करेंगे। अभी आप यहाँ पे अगर ब्राउज करो यूजर वाले पे, अभी आपका डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे यूजर्स वाले पे जाऊं तो यहाँ पे डाटा भी इंसर्ट नहीं हुआ। डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, अभी तक ये पता चला कि हमारी क्वेरी फेल नहीं हुई। यहाँ पे आपको पता है, जब डाटा को फेच करना होता है हमने, तो हम क्या करते हैं, इफ लगाते हैं। इफ लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो, हम पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, MySQLi_num, अगर कोई भी रो है, नंबर ऑफ रोज किसके अंदर, डॉलर रिजल्ट,
ठीक है, तो क्या हो जाए, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारी ये क्यूरी चलेगी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इको करवाना है बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इको इको करवाने के लिए हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पी टैग, ठीक है, और पी टैग को बंद करते हैं। पर ये मुझसे कैपिटल लिखो हो गया, पी छोटा लिखो। अब यहाँ पे सबसे पहले पी टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर पहले से ही वो यूजर नेम है, उसके अंदर यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, फाइल को सेव करें। ऑलरेडी एग्जिस्ट के बाद यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें। उसके लिए यहाँ पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। स्टाइलिंग करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम उसको क्या दे देते हैं, हम उसको दे देते हैं कलर इज इक्वल टू। अब अगर अंदर डबल, ये देखें, बाहर डबल कोटेशन यूज कर रहे हैं ये वाली, तो अंदर सिंगल आएगी, ये बात याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अब क्या कर रही हूँ, कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेमी कॉलन, टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं, फिर सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन और फिर कॉलन, कॉलन के बाद हम 10 पिक्सल और 0 कर रहे हैं, ठीक है, फिर सेमी कॉलन, फाइल को सेव कर। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है वो यूजर नेम, जैसे आप देखो कोई अगर आपके पेज पे आता है, अगर तो पहले से आप वहां पे होते हो तो आप वो कह देता है कि आपने ऑलरेडी आपका ये ईमेल वगैरह यूज है। अगर आप वहां पे लॉगिन करते हो और यूजर नेम वो नहीं होता, तो वो बता देता है कि यूजर नेम पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है, हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एल्स लगा रही हूँ। एल्स के बाद बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अब एक क्यूरी चलाएंगे। अगर तो एग्जिस्ट नहीं है तो हम वहां पे डाटा इंसर्ट करेंगे, $SQL1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंसर्ट इनटू, किसके अंदर यूजर था हमारे, वो टेबल का नेम, ठीक है। अब सबसे पहले आपके कॉलम्स के नेम आते होते हैं। आप देखो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स के नेम क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर है, पासवर्ड है, रोल है, ओके। यहाँ पे अब देखें, मैं इसको ले रही हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं यूजर नेम, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पासवर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा रोल, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी होती है वैल्यूज, कैपिटल में लिखना था। वैल्यूज जो है आपकी वो कहाँ से आएंगी, वो आपकी ये जो आपने स्टोर करवाए हुए वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हमने लगा दिया और यहाँ से इस तरह कर दिया, ठीक है। और यहाँ जाके हम क्या करते हैं, इस वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका एक फर्स्ट नेम के। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा ये लास्ट नेम है कॉलम का, तो यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं बच्चे, पहले तो कंट्रोल Z, सॉरी से कॉपी नहीं हुआ, मैं कॉपी कर दिया। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। लास्ट नेम के लिए हमारा वेरिएबल का नेम है एल नेम, यहाँ से फिर पेस्ट कर दिया। लास्ट नेम के बाद यूजर नेम है, उसके लिए हमने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा और पेस्ट कर दिया। और उसके बाद आपके पास है पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड ही लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से जाके हम अगेन यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पासवर्ड के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा रोल। फाइल को सेव करते हैं। क्या आपकी ये इंसर्ट की क्यूरी प्रॉपर है? ठीक है। अब यहाँ पे इस क्यूरी को जब चलाना होता है आपके पास, हमने माई SQLi क्यूरी लगाना होता है। इफ कंडीशन लगाते हैं माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, दो पैरामीटर्स होते हैं, कनेक्शन का और एक हमारी क्यूरी का, SQLi1। एक तो यहाँ पे है जब वो क्यूरी चल जाए तो हेडर, हेडर क्यों लगाया था हमने? वहां पे हमें लेके जाने के लिए। लोकेशन कहाँ पे जाना है? एड यूजर डॉट PHP पे ही जाना है हमने। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाके ये वाला जो है ना, यहाँ से हम बच्चे क्या करते हैं, ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से मैंने सेमीकोलन लगा दिया और नीचे वाले पे हम यहाँ पे ये तो कंडीशन हमने लगाई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स। एल्स लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको। इको यहाँ पे मुझे क्या करना है, वही PHP का जो हमने ऊपर लगाया था स्टाइलिंग का, हम यहाँ पे इंसर्ट यूजर लगा दें। यही वाला कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे कि हमारा यूजर जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। फाइल को सेव कर दी, रिफ्रेश करते हैं। अब ऐड यूजर पे जाते हैं। मैं एक मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे पता है, मैं देख रही हूँ आपको पता चलती है कि नहीं चलती। मैंने आपसे पूछना है, अभी तैयार रहो। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ब्राउज करूँ, डाटा इंसर्ट हो चुका है। कौन जाग रहा है यहाँ पे? अरुबा बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे रोल 1 क्यों आया? बच्चे यहाँ पे देखो, जब उसने लिखा हुआ था अगर तो यूजर की यूजर हम लोग सिलेक्ट करते हैं एडमिन तो वो वहां पे 1 कर देगा। अगर हम यूजर सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल तो वहां पे वो 0 ऐड कर देगा। ठीक है। अभी हमारा ये इतना काम हुआ कि हमने, अच्छा अब एक और चीज देखो आप यहाँ पे जो नोट करने वाली है, पासवर्ड मैंने ऐसे नहीं लिखा था। अब ये जिसके पास डेटाबेस है उसको भी नहीं पता ये पासवर्ड क्या है। मैं पासवर्ड एक और आपको ऐड करके दिखाती हूँ। ऐड यूजर पे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अनीसा। यही वाला नेम जो कॉपी करके मैं पासवर्ड में पेस्ट कर रही हूँ। देखिएगा मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगी। लास्ट नेम में लिख रही हूँ, यूजर नेम में लिख रही हूँ। ठीक है। और रोल जो है वो यूजर, नॉर्मल यूजर। मैं सेव कर रही हूँ इसको। मैं यहाँ पे जाके ब्राउज कर रही हूँ, चेक करें उसने अनीसा को कन्वर्ट कर दिया। ये होती है आपकी इंक्रिप्शन, मतलब वो MD5 जो हमने फंक्शन लगाया यहाँ पे, इसका मकसद ही ये था कि वो हमारे पासवर्ड को मोर सिक्योर बना दे। और अगर यहाँ पे जाके ऐड यूजर पे मैं क्लिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल ऐड हैश, ऐड, ये लास्ट नेम लिख देते हैं हम, यूजर नेम हम लिख देते हैं, पासवर्ड हम लिखते हैं, यही वाला कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। चले, अब मैं यहाँ इसको सेव कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको ब्राउज कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। पहले जब हम लोग करते होते थे इसको इस तरह ऐड करते होते थे, वैसे को ऐड नहीं होता। अंडरस्कोर भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल यूजर है तो 00 जो एडमिन है वो एज अ 1 है, और वो ऑटोमेटिकली आपके पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं किसी भी
जो यूजर आम यूजर होगा, जो डेटाबेस जिसके पास होगी, उसको ये पासवर्ड जो है वो क्या होगा, रीडेबल नहीं होगा। पासवर्ड जिस उसी को पता है जिसने रखा है। अब मुझे भी ये पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। जब मैंने सुमैया के लिए किया था, मैंने तब क्या पासवर्ड लिखा था। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे MD5 डिक्रिप्ट। माइट भी पॉसिबल वो पासवर्ड आए या ना आए, चेक करके देखते हैं हम। मुझे तो पता है मैंने क्या पासवर्ड रखा था। ठीक है, एंटर योर MD5 हैश बिलो एंड क्रॉस योर फिंगर। पेस्ट कर दिया। लोडिंग हो रही है। रिजल्ट नॉट फाउंड इन आवर डेटाबेस। क्या होता है, पासवर्ड इस तरह सिक्योर होते हैं, इसीलिए आपका जो पासवर्ड है वो जस्ट आपके पास होता है, जब तक आप किसी और को नहीं बताते। कौन सा फंक्शन लगाया है, MD5 का फंक्शन लगाया, जस्ट किसके लिए, पासवर्ड को मोर सिक्योर बनाने के लिए। समझ आए बच्चे? यहाँ पे जाके हम अगेन करते हैं, आप चेक कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम जो है ये आपने करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए।